स्वर्गीय चक्रवर्ती चूड़ामणि अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के हम बेटे हैं। हाँ, हमारा नाम क्या राम है। हाय, तुम्हारा नाम राम तो मेरे दिल को मिला। आ राम, अब इसमें क्या गलत कह दिया मैं? नहीं, आप गलत है नहीं, आप तो कहीं से गलत नहीं लग रही हमें, हम गलत हैं। आराम मिल गया आपके नाम से। आराम मिल गया। हाँ। तो आप बीमारी भी थी आपको कोई? नहीं तो क्या? जब आपको आराम मिला है तो कोई आपको बीमारी थी? सही कहा तुमने। अच्छा। ज्यादा नहीं कह सकती। प्रतिदिन लोग या कह दूं जितने संसार में ये क्या भजन करते हैं, क्या ये बीमारी रहते हैं? आप हमारे नाम का भजन करती हैं? हाँ, स्वागत करता हूं आपका। क्यों नहीं करूं? तब तो अच्छी बात है। वो कौन है? अच्छी बात है। वो कौन है? आपको क्या लग रही है? बताओ तो। नहीं, आपको क्या लग रही है? हाय, तुम ही बता दो ना। नहीं, पहले आप बताएं, आपको ये क्या लग रही है? हमें अब हमें जैसी लग रही है वैसी लग रही है, लेकिन आप बताइए आपकी ये कौन है? अरे आपसे भी तो जाने हम कि ये हमारे साथ में है, तो आपने अनुमान क्या लगाया कि ये कौन हो सकती है? आपकी पत्नी है। अब मैंने गलत तो नहीं लगाया? फिर कौन हो सकता ये है? मेरी जीवन साथी है, धर्म पत्नी है। हाँ, तो पत्नी। लेकिन आप अपना पवित्र परिचय प्राप्त कराएं। नख से लेकर सिर तक स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित बिल्कुल हूं। अच्छा, आपकी ये आदत है कि हमको देखकर कर रही हैं? अब कुछ समझो, कुछ कुछ होता है। हमें ये बताएं कि आप हमें देखकर कर रही हैं या ये आपकी आदत है? किसी किसी की आदत होती है देवी जी। हाँ जी। नख से लेकर सिर तक हाँ। स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित श्री स्वर्ण शिरोमणि, आपका शुभ नाम क्या है? कहाँ जा रही हैं? कहाँ से आई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गई? ऐसी कौन सी समस्या है? हो भी सकता है, रास्ता भी भटक सकती हूँ। सुने मेरा परिचय। बता। 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों के ज्ञाता मेरे भाई दशानन, जिसकी है सोने की लंका और उसी के नाम से बसता है सारे जहां में। और जिस पंचवटी पर आप ठहरे हैं, तो इसी पंचवटी पर मेरे 2 भाई खरदूसर रहते हैं। बंदी को सुंदरी स्वरूप नखा कहते हैं। हजारों राजाओं की तबीयत मुझ पर आई, लेकिन ये बंदी किसी को खातिर में ना। अब तो समझ जा मेरे बाप के। आगे तुम बोल जाओ। नहीं, जब आपको देखा तब ही समझ गए थे हम आपको तो। हाँ। लेकिन देवी जी, हाँ जी। एक आपने विचित्र बात कही। हाँ। जो आपने परिचय दिया है, क्या परिचय भाई से चलता है? मेरे भाई का नाम तो बात सुनो पहले, अब हमारी बात सुनो। आगे के लिए एक सीख होगी, आप किसी को भी परिचय देना। क्या परिचय भाई से दिया जाता है? यदि परिचय लिखा जाता है, परिचय दिया जाता है, तो क्या परिचय अपने भाई से दिया जाता है? यदि ऐसा लोग करते हैं तो बड़ी भूल करते हैं। परिचय हमेशा पिता से दिया जाता है। या तो आपको अपने पिता का नाम याद नहीं, और नाम यदि है भी याद तो आप बताना नहीं चाहती हैं। मेरे पिता का नाम सुनना चाहते हो? अरे सुनना नहीं, देना चाहिए आपको। देखो, मेरे भाई का नाम सारे जहां में विख्यात है। अच्छा, उतना मेरे पिता का नाम नहीं है। आप कह रहे हैं, आपको ज्ञात होगा कि हमारे भाई का नाम विख्यात है, वो अभी आप बताएंगे। ये मैं जानती हूँ। तो मेरे पिता का नाम है विश्वसर्वा, माता का नाम है केकसी। फिर एक बात आपने एक समस्या खड़ी कर दी। हाँ। यदि भाई विख्यात है तो क्या पिता के नाम को समाप्त कर दिया जाए? नहीं। क्या पिता के अस्तित्व को
को समाप्त कर दिया जाए। बात सुनो पहले। मान लिया यदि किसी का भाई माना हुआ है तो क्या वो अपने पिता के अस्तित्व को समाप्त कर दे, पिता के नाम को समाप्त कर दे? कभी नहीं। परिचय पिता से ही होता है, पिता कैसा भी हो, निर्धन हो, धनवान हो। इसलिए आज के बाद ऐसी भूल नहीं करना। यदि किसी को परिचय देना तो पिता से ही देना, परिचय पिता से ही दिया जाता है। तो पिता का नाम विख्यात ना हो। अरे हो या ना हो, मेरा भाई दशानन अरे है। तुम तो ये कह रही हो विख्यात, मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने कहा स्वर्गीय। यद्यपि मेरे पिता ब्रह्मलीन हो गए, फिर भी मैंने कहा स्वर्गीय चक्रवर्ती चूड़ामणि अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी। पिता ना हो फिर भी परिचय पिता से ही दिया जाता है। हाँ, ये बात तो मैंने मानी है, मानना चाहिए। मानी है, मैं मान रही हूँ, लेकिन जरा गौर करें आप। अभी आपके मुख से खुद मैं सुन लूंगी, तभी तो लूंगी जब आप कहेंगे। तो सुने, मैं आपके पास क्यों आई। यही सही जो रचा ताते अभी लगी रही गुबार ताते अभी लगे रही गुबार। ये मन मन माना कछु निकल तो रही थी यहाँ से, जो तुमने कहा है कहाँ जा रही थी, तो मैंने अचानक देख लिया। मन माना कछु तुम्हें मामियान रूप पुरस जाती मामियान रूप पुरस अब सुने किस प्रकार से आई हो राजे दाल की दाल से। मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर आश्रय दो मुझको बासी तिष्ठा का पूरी उछाहे करो है आप। विनती में तुमसे करती हूँ, विनती में तुमसे करती हूँ, कल दब ही मुझसे हे राजा, ना तो आपके समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान कोई नारी है। देवी जी, हाँ जी। हमको सुनाई देता है
आप दूर से भी बात कर सकती हैं। नहीं, आदत नहीं है। हम बहरे नहीं हैं, हमें सुनाई देता है। आपने एक बात कही कि आपने तीनों लोकों में खोजा। हाँ। तीनों लोकों में आपने खोजा है, लेकिन आपके अनुरूप आज तक कोई पुरुष नहीं मिला। मिला ही नहीं। तो क्या हम तीनों लोकों में से अलग हैं? ऐसा मुझे बात दूर से भी हो सकती है। क्यों? तीनों लोकों के अंतर्गत मैं भी आता हूं। आप इस बात को बड़ी गौर से सुने। तीनों लोकों के अंतर्गत मैं आता हूं। मैं एक साधारण प्राणी हूं। जब आपने तीनों लोकों में खोजा है, देखा है, कोई मिला नहीं, तो फिर हम आपको कैसे अच्छे लगने लगे? अच्छी बात कही है। तीनों लोगों में मैंने खोजा है, कोई मिला देखा है, ढूंढा है, लेकिन आप जब दिखाई नहीं दिए, लेकिन आज दिखाई दिए, तब मैंने कहा है कि तो खोज की तो ये आई है। भाई अब आपने बोलिए। कहा कि हमने तीनों लोकों में खोजा, लेकिन कोई वहां मिला ही नहीं। नहीं। तो तीनों लोकों के अंतर्गत हम भी आते हैं। तीनों लोकों के अंतर्गत हम भी हैं, तो हम आपको अच्छे कैसे लगने लगे, हम ये जानना चाहते हैं। थोड़ी सी बात है, ऐसे लगने लगे जब मैं तीनों लोगों में खोज रही थी तब मुझे दिखाई नहीं देगी, लेकिन अचानक आज दिखाई दे गए। उसी प्रकार जिस प्रकार मैं खोज ही रही थी। नहीं, ये बात नहीं। दूसरी जगह ना, कैसे नहीं है? खोजो मतलब आपने तीनों लोकों में खोजा है, आपको मिला नहीं। मिला नहीं, तुम जैसा और पुरुष नहीं तीनों मिला। लोगों के अंतर्गत हम भी हैं। नहीं, तुम जैसा पुरुष नहीं मिला मुझे। अगर मैं मिल ये जाता, कहना चाहता हूं कि हम भी तीनों लोकों के अंतर्गत आते हैं, तो फिर हम आपको अच्छे कैसे लगने लगे? तभी तो अच्छे नहीं लगने लगे मेरे दिल को। तो फिर आपने तीनों लोकों में खोजा नहीं है, ये कहो ले आओ। कि आपने तीनों लोकों में खोजा नहीं है, क्यों नहीं खोजा? देखा नहीं है। मैं गलत बोल रही, तो मैं गलत बोल रही हूँ। मुझे ऐसा आभास नहीं, होता है। आप अपनी बात पर थोड़ा गौर करें। आपकी भाषा ये कह रही है कि हमने तीनों लोकों में खोजा है, लेकिन तुम जैसा पुरुष मुझे दिखाई नहीं दिया। अब तुम्हें मैं अपने मन की हृदय की बात बताऊं क्या? ठहरना जरा, तुमसे बात नहीं हो रही, इतना ही पूरा निर्णय कर देते। जो मुझे कार्य कराना है, जो मैं सोच के आई हूं कि मुझे अपने लंकापति रावण का विनाश देखना है, तो ये कौन आ गए? ब्रह्म। इन्हीं के द्वारा काल होगा। ये पंचवटी हमारी कई वर्षों से सूखी पड़ी हुई थी। अगर मैं इनको एक एक बात बता दूंगी तो क्या, कुछ भी नहीं। बनवासी जी, आपने ले ली जानकारी मेरी, अब सुने जरा। अच्छा विवाह कर ले। हाँ। सुनेंगे बात करो। रुको, रुको। आई नहीं रही। बात हो जाए ना। देखो, हम ठहरे ठाकुर, सही सही बात है। अच्छा। आप है ब्राह्मण कन्या। हाँ। अरे हम क्या जाने इसके बारे में। देखो, ये कार्य ब्राह्मणों का होता है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। यदि आपने कहा है कि ब्रह्म विवाह कर लीजिए, तो इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी बोलो ना। अब देखो पास में आती, क्या आप बता सकती हैं विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हमें सब प्रकार से का करना, ये कहीं हो नहीं जाए बता बिल्कुल सकती आधा। हैं क्या आप? मुझे तो केवल ये पड़ी कि मेरा विवाह हो नहीं, मैं जाए। जानना चाहता हूँ। अब फिर मैं ये जानना चाहता नहीं, तुम हूँ। हमें फंसावे की बात कर रहे हर वक्त। इसमें फंसाने की बात क्या है? देखिए, एक क्षत्रिय आकांक्षा कर रहा है ब्राह्मण कन्या से, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, इतने ऊंचे कुल की हैं आप। एक मेरी जिज्ञासा है, यद्यपि गंधर्व विवाह होता है, मैं स्वीकार करता हूँ, वही कर लो। तो क्या आप बता वही मुझे सकती आता हैं है कि और नहीं विवाह कितने प्रकार के होते हैं? और नहीं आते हैं मुझे, नहीं आते, चलो अच्छी बात और नहीं आते, केवल गंधर्व विवाह आता है आता है कि मुझसे चलो, गंधर्व कर लो। चलो स्वीकार मुझे कर लिया। संसार से क्या मतलब? बोलो। इसका विवाह कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, लेकिन हम तुम्हारे दिल में बस गए, तुम हमारे दिल में बस गए। तो आजकल भागा भागी की बहुत चल रही बनवासी जी। हाँ। हेलो। और ये 51 पद मुद्राएं भाई माते अहरवार और मानसिंह कुशवाहा सिद्धपुरा वालों की तरफ से, और ये 50 रुपया न्यू दीप का टेंट हाउस डीजे साउंड सिस्टम सिद्धपुरा, जिसके प्रोपराइटर पवन कुशवाहा और ऑपरेटर आनंद, इनकी तरफ से चलते हुए सुंदर लीला पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें मंडल की ओर से। देखो देवी जी, आप बात बढ़ा रही हैं,
क्यों? गंधर्व विवाह होता है, मैं स्वीकार करता हूं। मैं आपको बता दूं, विवाह होते हैं 8 प्रकार के। 8 प्रकार के विवाह है, 8 पद्धतियां होती हैं। इनमें गंधर्व विवाह भी होता है, लेकिन हम आर्यावर्त के हैं। हमारे यहां सबसे अधिक मान्यता यदि दी जाती है तो ब्रह्म विवाह को। ब्रह्म विवाह जो आपने कहा विधाता के अंतर्गत, अब मैं एक बात कहूं, जो विधाता के अंतर्गत हो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। और हम ब्रह्म विवाह की पद्धति में बंध चुके हैं। ब्रह्म विवाह की पद्धति कैसी होती है देवी जी? बनवासी जी थोड़ी हमारी बात सुनो, पूरी बात बता दे। पावक को साक्षी मानकर दो अनजान व्यक्ति जो एक दूसरे के स्वभाव को भी नहीं जानते, दो अनजान व्यक्ति जो एक दूसरे के स्वभाव को भी नहीं जानते, एक दूसरे को जीवन भर सुख दुख में साथ देने का वादा करते हैं। कब? जब पावक को साक्षी मानकर 7 फेरों के पवित्र बंधनों में बंध जाती है। ऐसा होता है हमारे यहाँ ब्रह्म विवाह। और हमारे यहाँ ब्रह्म विवाह, ये विवाह कितना छोटा शब्द है, केवल 3 अक्षरों से बना हुआ। विवाह करना तो सरल है, करना बहुत सरल है। विवाह तो कोई भी कर सकता है, विवाह करना सरल है, पर विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को जीवन भर पवित्र रखना, ये बड़ा कठिन विषय है, बड़ा कठिन विषय है। सुनो देवी जी, आपने कहा कि विवाह हमारे यहाँ बहुत ही बंधन से होते हैं, पवित्र बंधन से होते हैं। तो हमारे विवाह, हमारे यहाँ विवाह